दोस्तों कन्वर्जेंस क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम परसेंट के वीडियो में ही फिर से आपसे बात करने जा रहे हैं। तो परसेंट के वीडियो आप इससे पहले भी देखे हैं और नए नए वीडियो को देखते पाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है वीडियो को यदि आपको अच्छा लगता है तो, और इसको जो है बेल आइकन को दबा दें। बेल आइकन को दबाने से क्या होता है, जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तो आपको ऑटोमेटिक मिलेगा, आपको जो है हमेशा ऑटोमेटिक मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारा आज का जो एपिसोड है परसेंट का, उसमें हम देख रहे हैं कुछ और टाइप्स का क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग कोई टॉपिक चेंज करेंगे बीच में, और आपको जो भी नया प्रॉब्लम्स हो, जो भी नया प्रॉब्लम्स हो जिनमें अलग अलग टाइप्स का, आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालेंगे और हम लोग उस टाइप के क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये क्वेश्चन जो कह रहा है, इसमें कह रहा है क्या कि चीनी का मूल्य या किसी भी वस्तु का मूल्य, ऐसा नहीं है कि चीनी का ही, कोई भी वस्तु का मूल्य यदि घट जाता है या बढ़ जाता है, इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है। 20% घटने पर कोई व्यक्ति 20 किलोग्राम जो है चीनी 400 रुपया में अधिक खरीद रहा है। यदि चीनी का मूल्य 20% से घट रहा है तो स्वाभाविक है कि उतने ही पैसा का खरीदेगा, तो ज्यादा सामान खरीदेगा। ठीक है, अधिक खरीद रहा है तो पहले इसका मूल्य क्या था, ठीक ना। क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट टाइप का पूछ सकता है। वर्तमान मूल्य क्या है, पहले कितना खरीदता था, अब कितना खरीदता है, इस टाइप का ढेर सारा क्वेश्चन बनता है। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले भी हम लोग इस टाइप का कुछ क्वेश्चन देखे हैं पिछले में, और आज भी देखेंगे। आज कुछ नए क्वेश्चंस भी देखेंगे, और आज के बाद हम प्रयास करेंगे कि आपको नए वीडियो में नया टॉपिक के साथ, प्रॉफिट लॉस है, CISI है, या फिर वर्क एंड टाइम है, ढेर सारा टॉपिक्स है हमारा जनरल कॉम्पिटिटिव, उसमें से कोई वीडियो देखें। एक बार आपको फाइनली कहना चाहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि बेल आइकन जब दबा रहेगा ना, तो जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तो आपको ऑटोमेटिक मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, चल इसमें क्या कह रहा है कि 20% घटा, तो कोई चीज यदि मान लेते हैं कि 100 रुपए का मिल रहा था, तो 20% घटने के बाद क्या हो गया, ये 80 रुपए का मिल रहा है। तो इससे क्या हो गया हमारा कि इस दोनों के बीच का जो 20% का घटा, ये 20% घटा। अब ये 20% घटने के बाद क्या हो रहा है कि अब जो चीनी है ये इसी दाम के कारण ना एक्स्ट्रा खरीदेगा। ये जो आपका 20 रुपए आ रहा है, या 20% आ रहा है, या 20 यूनिट आ रहा है, इसी के कारण कोई भी चीज एक्स्ट्रा जो खरीदेगा वो खरीदेगा। तो कितना में कितना एक्स्ट्रा होगा, तो अभी जो है हमारा रेशियो 20 एक्स्ट्रा हो रहा है, कितना में, 80 में एक्स्ट्रा हो रहा है। अभी हम 80 जितना पहले खरीदते थे 100 में, वो अब खरीद रहे हैं कितना में, 80 में खरीद रहे हैं। तो ये जो है 20 एक्स्ट्रा खरीद रहे हैं 80 के रेट पे। अभी जो था दाम घट गया था, घटने के बाद क्या हुआ, जो 100 था वो 100 से हो गया है हमारा 80, यानी 20 जो हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है, इसी में हम एक्स्ट्रा जो भी सामान है वो खरीद रहे हैं। और अभी जो हमारा पुराना 100 था उसके बजाय 80 में ही मिल रहा है, यानी हमारा ओरिजिनल वैल्यू जो है वो 80 ही है। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो गया, काट के हमारा रेशियो हो गया 1/4, यानी +1 जो हम परचेज एक्स्ट्रा कर रहे हैं वो कितना है हमारा 20 kg। और ओरिजिनल वैल्यू जो हमारा था, ओरिजिनल वैल्यू जो था हमारा वो 4 था, क्योंकि जितना हम 100 में खरीद रहे थे अभी हम उतना 80 में ही खरीद रहे हैं। ये जो 20 हमारा आ रहा है वो एक्स्ट्रा हो रहा है 80 के रेशियो में। ठीक है, तो ओरिजिनल वैल्यू हमारा कितना हो गया 80, यानी एक क्वेश्चन का आंसर हमको मिल गया कि पहले चीनी कितना खरीदता था। तो पहले चीनी बाबू 80 खरीद रहा था, 80 kg खरीद रहा था। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा सॉर्ट आउट हो गया। अब क्या कह रहा है, यदि पहले 80 खरीद रहा था और 20 एक्स्ट्रा खरीद रहा है, यानी अब कितना खरीदेगा, 80 + 20 खरीदेगा। 80 + 20 यानी कितना हो गया, 100 kg हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब कितना खरीद रहा है, तो अब का आंसर हो गया 100 kg। ठीक है, 100 kg। अब पूछ रहा है कि पहले क्या दाम था और अब क्या दाम है, वर्तमान मूल्य क्या है। तो वर्तमान में आप 100 kg खरीद रहे हैं, तो 400 में यदि आप 100 kg खरीद रहे हैं तो वर्तमान मूल्य क्या हो गया, 4 रुपया। और पहले आप 80 kg खरीद रहे थे, तो इसका मतलब क्या हो गया, 400 में आप 80 kg खरीद रहे थे, तो पहले का मूल्य कितना हो गया, 5 रुपया। तो ये पूछ रहा है चीनी का मूल्य क्या था, तो यहाँ हो गया हमारा 5 रुपया, और वर्तमान मूल्य क्या था, तो यहाँ हो गया हमारा 4 रुपया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको नया नया वीडियो जब भी हम डालते रहेंगे आपको मिलता रहेगा।
इस क्लास में आपको जनरल कॉम्पिटिटिव से रिलेटेड मैथ रीजनिंग का कन्वर्जेंस क्लास में आपको बेसिक टॉपिक मिलेगा और कुछ ऑनलाइन टॉपिक्स भी मिलेंगे जो बच्चे लोग यदि स्वरोजगार कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, तो उनके लिए भी कुछ टॉपिक मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को या ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, आपके दोस्तों को फायदा हो सके। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि शहर का जनसंख्या पहले वर्ष में जो है 16.2/3 बढ़े, ठीक है, पहले वर्ष में जो है 16.2/3 बढ़े, ठीक है, अगले वर्ष में ये बढ़ने के बजाय घट गया 37.1/2, और फिर अगले वर्ष यानी तीसरे वर्ष में हमारा 57.1/7 बढ़े। 3 वर्ष के उपरांत यदि शहर का जनसंख्या 1,65,000 हो, तो वर्तमान में या प्रारंभ में जब से शुरू हुआ था ये बढ़ना घटना, तब कितना था? तो एक डाटा हमारा क्या आ गया, 16.2/3%। ये हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और दूसरा डाटा क्या आ गया हमारा, 37.1/2%। ये क्या हो रहा है, हमारा घट रहा है। और इसके बाद है हमारा 57.1/7%। ये क्या हो रहा है, हमारा फिर से बढ़ रहा है। ये पहले वर्ष का था, फर्स्ट ईयर का था, ये हमारा सेकेंड ईयर का था, और ये हमारा थर्ड ईयर का था। ठीक है, इस तरह से बढ़ और घट रहा है। तो 16.2/3 का रेशियो जैसे है कि आप पिछले वीडियो में देखे होंगे, या फिर आपको रिमेम्बर होगा, या फिर आप इसको क्या करेंगे, परसेंट को हटाएंगे। तो परसेंट हटाने के लिए आपको क्या करना होता है, परसेंट को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो देख लीजिए क्या करना होता है। परसेंट हटाने के लिए आपको क्या करना होता है, थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए अपने ब्रेन को और परसेंट को हटाइए। ठीक है, तो परसेंट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते थे, परसेंट का मतलब होता है प्रतिशत, परसेंट का मतलब होता है बट्टे में 100। इसके बट्टे में 100 करके करेंगे, या फिर आपको रिमेम्बर होगा तो उससे आप लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हो गया 16.2/3 का रेशियो हमारा क्या हो गया, 1/6। और ये क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ठीक है, और जब भी कोई चीज लेंगे तो वो अपने आप का 100% होगा, और 100% होगा इसका मतलब होगा कि वो 1 में ऐड हो रहा है। 1 अपने आप का 100% हो जाएगा, यानी टोटल जो हमारा रेशियो होता है 100% का मीनिंग 1 होता है। तो ये जो +1/6 है 1 में ऐड हो रहा है। ठीक है, अब इसी तरह से जिस प्रकार से 16.2/3 का निकाले, उसी प्रकार से 37.1/2 का निकालेंगे। ये आ जाएगा आपका 3/8, और ये घट रहा है। ठीक है, और इसी प्रकार 57.1/7 का निकालेंगे तो आ जाएगा 4/7। ये बढ़ रहा है फिर हमारा। तो ये जो बढ़ा, तो ये कंपाइल्ड में हमारा रेशियो क्या हो गया, जब बढ़ने के बाद क्या हो गया, क्योंकि जब भी हम बढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, एक से हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो एक से ऐड करेंगे तो ये हो गया हमारा कितना, 7/6। और ये हो गया हमारा, यहाँ पे एक से माइनस करेंगे 3/8, तो कितना हो गया, 5/8। और ये हो गया हमारा कितना, 7 से 4 ऐड करेंगे, यहाँ पे बढ़ रहा है तो ऐड करेंगे, और घट रहा होगा तो माइनस करेंगे। एक से ही करना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया 11/7। अब क्या कह रहा है, कोई जो जनसंख्या था, मान लेते हैं कि वो जनसंख्या x था। ठीक है, इसमें पहले बार बढ़ा तो हो गया 7/6, अगली बार ये फिर से जो है घटा तो हो गया 5/8, और अगली बार जो है फिर से बढ़ा तो ये हो गया 11/7। अब हमारा जो जनसंख्या है, ये रेशियो कंपाइलेशन के बाद है। ठीक है दोस्तों, ये जो रेशियो हमने लिखा है इतना दूर का, इसके कंपाइलेशन के बाद है। ठीक है, अब ये क्या हो जाता है हमारा, अब जनसंख्या हो जाता है 1,65,000, इतना हो जाता है। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, उस तरफ जाके क्या होगा, जो भी नीचे में डाटा है ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर में डाटा है वो नीचे चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 1,65,000 है हमारा, और ऊपर में कितना चला गया, 6 गुने 8 गुने 7, और बाई में कितना आ गया हमारा, 7 गुना 5 गुना 11। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1,44,000। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो ये जो अब जो शहर, पहले जो शहर की जनसंख्या थी वो इतना था,
ये प्रोसेस होने के बाद ये जो है 1/6 बढ़ने के बाद 3/8 घटने के बाद और 4/7 बढ़ने के बाद हमारा जो रेशियो हो जाएगा 7/6, 5/8 और 11/7। ये होने के बाद हमारा जो शहर का जनसंख्या है वो हो जाता है इतना 1,65,000। तो ये अप्लाई कर देंगे इसमें और उसके बाद हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना हो गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस वीडियो को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई आदमी 5% यात्रा पर, शेष का 20% भोजन पर तथा 120 रुपया भिखारी को देने के बाद 1400 रुपया बचाता है। आरंभ में उसके पास में कितना रुपया था। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है 2% है आपका, एक है हमारा 5%। 5% का मतलब क्या हो जाता है 1/20 और एक है हमारा 20%। इसका मतलब क्या हो जाता है 1/5। अब चलते हैं हम लोग, पहले इसके पास में क्या था 20 था, अब एक खर्च कर लिया तो अब कितना बचा होगा 9 बचा होगा 19 रुपया इसके पास में। पहले इसके पास में कितना था 5 था, अब एक खर्च कर लिया है तो कितना बचा होगा 4 बचा होगा। यानी पहले इसके पास में यदि 100 था तो अब इसके पास में कितना है 19 गुना 4 कर दीजिए, कितना हो गया 76। अब ये है और 120 रुपया और दे रहा है, ऐसा नहीं कितना पे खत्म हो गया। तो ये 120 रुपया यदि नहीं दिया रहता, ठीक है दोस्तों, तो कितना बच जाता है इसके पास में 1400 पहले था और 120 यदि इसमें जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता 1520 बच जाता। ठीक है दोस्तों, यानी ये जो 1520 है ये हमारा 76 का मतलब है। ठीक है, पहले इसके पास में 100 था, अब इसके पास में 76 है, 120 रुपया अभी इसको देना बाकी था, लेकिन 120 रुपया हम मान लेते नहीं दिया है, तब कितना बच रहा है इसके पास में पॉकेट में 1520 बच रहा है। यानी इसी 76 का मतलब जो है हमारा क्या हो गया 1520 हो गया। ठीक है दोस्तों, इससे इसका मतलब क्या हो गया, एक यूनिट का मतलब हो गया आपका 20 रुपये। तो 100 यूनिट का मतलब क्या हो गया, पहले इसके पास पूछ रहा है कितना था, 100 यूनिट का मतलब हो गया 2000। यानी इस पार्टी के पास में पहले से 2000 रुपया था। एक बार और गौर कर लेते हैं, पहले क्या कर रहा था ये आदमी जो था वो 5% खर्च कर रहा था, किसी भी मद में किसी भी कारण में 5% खर्च कर रहा था। ठीक है दोस्तों, तो 5% खर्च कर रहा था, इसका मतलब क्या हो गया कि ये 1/20 खर्च कर रहा था। ठीक है, यानी 20 रुपया में से 1 रुपया खर्च कर रहा था, फिर 20% खर्च कर रहा था, यानी 5 रुपया में से 1 रुपया खर्च कर रहा था। यानी पहले यदि इसके पास में 20 था तो ये 1 रुपया खर्च करके अब इसके पास 19 बच रहा है, और पहले इसके पास में यदि 5 था तो अब इसके पास में 4 बच रहा है। तो पहले का टोटल अमाउंट इसके पास में यदि 100 था तो अब नया अमाउंट इसके पास में 76 बच रहा है, और इसके बाद इसको देना बच रहा है 120 रुपया। यानी ये 120 रुपया भी इसके पॉकेट में ही है, यानी 1400 रुपया जो बच रहा है वो उसमें 120 जोड़ दिए, यानी इसके पॉकेट में भी 1520 रुपया है। ठीक है दोस्तों, अब जो है ये जो 76 है वो कितने के बराबर हो गया 1520 के, यानी 1 का मीनिंग हो गया हमारा 20, यानी 100 का मीनिंग हो गया हमारा 2000। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों एक बार और याद दिलाना चाहेंगे कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि जब भी हम आपको नया नया वीडियो डालेंगे तो आपको मिलता रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो शेयर करेंगे तो आपके दोस्तों को भी मिलेगा, सारे लोगों को फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब एक नया क्वेश्चन है हमारा कि सीसी कक्षा का मतलब हो गया कन्वर्जेंस क्लास में। ठीक है, कन्वर्जेंस क्लास में टोटल जो है ना 60 बच्चे हैं, और यदि उसमें से 30 केवल अंग्रेजी बोलते हैं तथा 20% केवल हिंदी बोलते हैं तथा बाकी बच्चे दोनों भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वैसे आपको डिफरेंट टाइप से घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है, आप खुद से क्वेश्चन जनरेट करेंगे, उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या क्या है, हिंदी बोलने वालों की संख्या क्या है, केवल हिंदी या अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या क्या है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं ये बनेगा कैसे। ये हम वैसे वेन डायग्राम वैसे ही बना रहे हैं, आप बिना वेन का भी बना सकते हैं, इसको इससे समझने में आपको थोड़ा सा आसानी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें ले लेते हैं एक लैंग्वेज इंग्लिश है और दूसरे में ले लेते हैं एक लैंग्वेज हिंदी है। अब क्या कह रहा है, टोटल 60 बच्चे हैं और 30% केवल अंग्रेजी बोलते हैं, तो 60 का जो है 30% कितना हो गया, 30% कितना हो गया
टोटल 18 हो गया। ये केवल अंग्रेजी बोलता है, यानी ये इधर लिख लिए, जिसमें कॉमन नहीं हो हिंदी का पार्ट उस एरिया में लिख दिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 20% केवल हिंदी बोलते हैं, यानी 60 का 20% कितना हो गया हमारा, 60 का 20% हो गया हमारा 12, ये इधर लिख दिए। अब कह रहा है कि रेस्ट जो है वो दोनों बोलता है, तो 18 और 12 जो हो गया हमारा, 18 12 कितना हो गया, 30 हो गया। टोटल 60 था तो रेस्ट कितना बचा हमारा, 30 बचा। अब सारे सवाल का सॉल्यूशन इस वेन डायग्राम से हम लोग देख के ले लेंगे। कह रहा है अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या क्या है। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या कितना हो जाएगा, तो केवल अंग्रेजी है हमारा कितना 18 और दोनों बोलने वाला है 30, यानी कितना हो गया 48। ये जो है अंग्रेजी बोलने वालों की है, जिसमें से 18 है जो केवल अंग्रेजी बोलता है और 30 जो है दोनों भाषा बोलने वाला है, यानी अंग्रेजी बोलने वाला तो है ही। अब क्या है, पूछ रहा है केवल हिंदी बोलने वालों की, हिंदी बोलने वालों की संख्या ज्ञात करें। तो हिंदी में केवल हिंदी बोल रहा है कितना 12 और कॉमन में कितना है 30, यानी कितना हो गया 42 स्टूडेंट ऐसा है जो हिंदी बोल रहा है, जिसमें 12 केवल हिंदी बोल रहा है और 30 दोनों बोल रहा है, यानी हिंदी भी बोल रहा है और अंग्रेजी भी बोल रहा है। अब कह रहा है केवल हिंदी या अंग्रेजी, यहाँ पे केवल लगा दिया है, तो केवल में सिर्फ ये डाटा आएगा 18 या 12। तो कह रहा है इसका संख्या क्या है, तो इसमें केवल अंग्रेजी बोल रहा है 18 और केवल हिंदी बोल रहा है 12, यानी इसका संख्या हो गया हमारा 30। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है, इसलिए क्वेश्चन को गौर से पढ़ें और ध्यान से आंसर करें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब ये एक नया क्वेश्चन है आपके पास में, इसमें पूछा जा रहा है कि कोई एक भिन्न है पहले से जिसके अंश और हर में कुछ वृद्धि कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अंश में क्या कर दिया गया है, 200% की वृद्धि कर दी गई है। ठीक है, और हर में 350% की वृद्धि कर दी गई है। कभी घटा भी सकता है, कभी बढ़ा भी सकता है, वो डिपेंडेंट होगा क्वेश्चन के लैंग्वेज को ध्यान से देखिएगा, उसमें बढ़ा की घटा। ठीक है दोस्तों, अब ये करने के बाद हमें जो भिन्न प्राप्त होता है वो 5/12 प्राप्त होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि पहले से जो भिन्न था हमारा कोई एक वेरिएबल था x/y था। ठीक है, x/y था। अब अंश में जो है हमारा 200% बढ़ाया जाता है, तो कोई भी चीज अपने आप का पहले से कितना परसेंट रहेगा, पहले से 100% रहेगा, और इसमें 200% बढ़ा दिए तो ऊपर में कितना हो गया 300%। ठीक है, और नीचे में 350 बढ़ाया जा रहा है, यानी पहले से 100 था ही, 350 बढ़ाया। कोई भी चीज y भी अपना नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पहले से अपने आप में तो 100% था ही, अब जो है 200% बढ़ा दिया नोमिनेटर को तो 300% हो गया। अब डिनोमिनेटर को बढ़ा दिया 350% तो 450% बढ़ के हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इसका 450%। परसेंट कैंसिल आउट हो गया। अब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे। इस प्रकार क्या हो गया, हमारा भिन्न जो मिलता है वो 5/12 मिलता है। तो पहले भिन्न क्या था, अब काटिए, ये 9 से कटा और ये 6 से कटा, फिर ये बच गया कितना 2 और ये 3। ठीक है, अब इसको कंपाइल कर देते हैं हम लोग, तो x/y जो प्रारंभिक भिन्न था वो कितना हो गया 24 है। फिर से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए तो कितना बच गया 5/8, यानी प्रारंभिक भिन्न जो था हमारा वो कितना था 5/8 था। ठीक है दोस्तों, जब भी कभी बढ़ाने के लिए कहेगा हर में या अंश में, तो हर अंश पहले से परसेंटेज में यदि बढ़ता है तो पहले से वो अपने आप का 100% रहता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, उसको कंपाइल कर लेंगे। अब इसमें था क्या कि अंश को 200% से बढ़ाया गया था और हर को 350% से बढ़ाया गया था, तो दोनों मिलके कितना हो गया, दोनों मिलके जो हो गया हमारा x/y का 300% और बट्टे में 450%। ये कैसे हो गया, तो जब 100% कोई अंश था ही और इसको 200% आपने बढ़ा दिया तो ये 300% हो गया। ठीक है दोस्तों, और 100% डिनोमिनेटर था ही, इसको 350% बढ़ा दिया तो ये हो गया 450%। इसी प्रकार से हम लोग इसको कंक्लूड कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों एक क्वेश्चन है हमारा नया, जो कह रहा है कि यदि कोई मिश्रण है जो पानी और नमक का मिश्रण है, उसमें पहले से हमारा जो है नमक जो 5% है। ठीक है, यदि किसी मिश्रण में हमारा जो है नमक का मात्रा जो है वो 5% है। ठीक है दोस्तों, और
20 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया गया, वेपोरेट कर दिया गया, वेपर बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो नमक की मात्रा अब कितना रह जा रहा है 15%। तो पहले कितना था 5% था, तो 5% का मतलब कितना होता है हमारा, 5% का मतलब हो जाता है 1/20, और 15% का मतलब कितना हो जाता है, 15% का मतलब हो जाता है 3/20। ठीक है, तो अब देखते हैं, पहले जो था इनिशियल वैल्यू जो था हमारा, इनिशियल में था हमारा साल्ट और वाटर। साल्ट था हमारा कितना, 1 था, और 19 था हमारा पानी। ठीक है, अब जो फाइनल वैल्यू आया है इवेपोरेशन के बाद, तो उसमें हमारा नमक कितना है, 3 है, और पानी कितना है हमारा, 17 है। अब देखिए पानी हमारा उड़ रहा है, नमक नहीं उड़ रहा है, यानी ये जो 3 आ गया है वो हमारा यही 1 वाला वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, तो इसको 3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा, और इसको भी जब एक रेशियो को गुना करेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो को भी गुना करना पड़ेगा। तो ये हमारा कितना आ गया, ये गुना करने के बाद हमारा आ गया 1 3, और दूसरा कितना आ गया 57 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये सेम, ये जो हमारा साल्ट था वो साल्ट पहले के ही रेशियो में था, साल्ट तो उड़ नहीं रहा था, वाष्पित जो हो रहा था वो केवल पानी हो रहा था। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा कितना 3, और ये हो गया हमारा कितना 57। ठीक है, अब इस दोनों का जो है कंपैरिजन कितना बच गया, यहाँ पे हो गया -40। ठीक है, तो पानी कितना कम कर रहे हैं, -40 का मतलब कर रहे हैं 20 लीटर। ठीक है, यानी 1 का मतलब हो गया कितना 1/2। अब पहले जो हमारा ये जो रेशियो का चेंज आया है, जो हमारा 57 था, 57 से जो हमारा रेशियो 17 पे आया है, इसके चेंज जो 40 हो रहा है, इस 40 के चेंज के कारण क्या हो रहा है, हमारा 20 लीटर पानी वाष्पित हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो हमारा 40 के कारण 20 लीटर पानी वाष्पित हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब पहले क्या था, 1 का मतलब हो गया हमारा 1/2, पहले क्या था हमारा 57, और 3 कितना था हमारा 60 था, यानी प्रारंभिक रेशियो हमारा क्या हो गया 60, 60 का मतलब हो गया 1/2 इंटू 60, 1/2 इंटू 60 यानी 30 लीटर। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से देख लेते हैं, पहले यदि 1 था हमारा, एक पहले जो था हमारा 1 था। ठीक है दोस्तों, तो 1 था हमारा नमक, इस केस में हमारा क्या था, 1 था यदि नमक, तो हमारा इस केस में था पानी 19। ठीक है, और घटने के बाद क्या हो गया, जब 20 लीटर पानी हमने वाष्पित कर दिया, पहले 1 था हमारा नमक, तो हमारा 19 था ये क्या कहते हैं पानी, और जब घटा दिए 20 तो हो गया हमारा 3 हो गया नमक, तो 17 रह गया पानी। अब ये नमक तो हमारा चेंज नहीं हो रहा था, तो इस नमक को हमने क्या किया 30 के कॉरस्पॉन्डेंट में, 3 के कॉरस्पॉन्डेंट में कर लिया। तो 3 करने के लिए को हमको 3 से गुना करना पड़ा, तो कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो को भी 3 से गुना किया, तो कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो आ गया हमारा 57, और ये साल्ट का आ गया 3। अब जो कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो हमारा है वो कितना है 17 है, यानी ये जो डिफरेंस आया हमारा 57 से जो 17 आया, इसके बीच में डिफरेंस कितना आया -40 का, ये -40 यूनिट का मतलब हो गया हमारा 20 लीटर, यानी 1 यूनिट का मतलब हो गया हमारा 1/2, यानी 60 हमारा था प्रारंभिक रेशियो में, 3 और 57 था, तो 60 का कितना हो गया 30, यानी प्रारंभ में हमारा कितना था पानी हमारा था सिर्फ 30 लीटर। ठीक है दोस्तों, जिसमें से 20 लीटर उड़ा देने के बाद इस तरह का इंटेंसिटी चेंज हुआ। ठीक है दोस्तों, अब हमारा आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कोई व्यक्ति जो है वो कार खरीदने का प्रोग्राम करता है, मान लीजिए आप ही कल जॉब करोगे तो कार खरीदने का प्रोग्राम करोगे, घर बनाने का प्रोग्राम करोगे। ठीक है दोस्तों, तो उसका कुछ सैलरी रहा होगा जिससे वो खरीदने का प्रोग्राम करता है। कह रहा है कि ये जो प्रोग्राम कर रहा है इसमें इसको टोटल टाइम लग रहा है खरीदने में 16 महीना, ये इसने जो बजट बनाया उसके हिसाब से इसको 16 महीना खरीदने में पड़ रहा था। ठीक है, यदि यही चीज वो 14 महीने में करना चाहे तो अपने जो सेविंग है उसको कितना बढ़ाएगा। एक बार हम लैंग्वेज पढ़ के सुना देते हैं। कोई व्यक्ति कार खरीदने के लिए बचत करना प्रारंभ करता है तथा 16 माह में कार खरीद पाता है। यदि वो 14 माह में कार खरीदना पड़े, वही कार वो 14 महीना में खरीदना चाहे या खरीदना पड़े, तो सेविंग को कितना % से बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं हम लोग कि करेंगे क्या इसमें।
अब सबसे पहले है क्या कि ये जो है 16 माह में कार ऑलरेडी खरीद पा रहा था, जितना सेविंग करने का इसने प्रोग्रामिंग किया था। अब इसको खरीदना है 14 माह में, ठीक है। तो इस दोनों का एक कॉमन फिगर लेते हैं, तो कितना हो गया 112। इसको आप एलसीएम डिजिट भी कह सकते हैं। अब 16 महीना में कर रहा होता तो कितना होता, 7 पर महीना बचाना पड़ता, और 14 महीना में कर रहा होता तो कितना बचाना पड़ता, 8 बचाना पड़ता पर महीने। ये कॉमन डिजिट जब भी लेते हैं वो ऐसा लेते हैं कि इन दोनों से डिविजिबल हो, तो इसको हम लोग वैसे भी सिंपली कह सकते हैं कि एलसीएम डिजिट लेना है, ठीक है दोस्तों। अब पहले जो ये 16 महीना का प्रोग्राम था, इसमें ये 7 यूनिट करके बचत कर रहा था, जिससे इसको कॉमन 112 यूनिट पूर रहा था। अब इसको 8 करके करना पड़ेगा, तो कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, 7 और 8 के बीच में कितना इंक्रीजिंग हो गया, इस दोनों के बीच में हो गया +1 का इंक्रीजिंग, ठीक है दोस्तों। तो ये जो इंक्रीज कर रहा है +1 कर रहा है कितना में, 7 में, परसेंट कर दीजिए यानी 100 से गुना कर दीजिए, यानी हो गया कितना 100/7, यानी 14.2/7, ठीक है दोस्तों। तो इतना परसेंट यदि वो अपने इसमें इंक्रीज कर दे, अपने सेविंग के रेशियो में यदि 14 एक सेकंड दोस्तों, इसको थोड़ा सा कंपाइल कर लेते हैं। इस प्रकार से ये जो शेविंग होगा, ये कंपाइलेशन हो गया, 100 में 7 से भाग दीजिए, जितना आ गया वो कंपाइल कर दिए, 14.2/7% से ये अपने सेविंग को इंक्रीज कर लेगा। देन एंड देयर जो है ये कार जो है खरीद पाएगा, जहाँ पे ये 16 महीने में खरीद रहा था, वहाँ पे ये 14 महीने में खरीद लेगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो के अंत में आपको सिर्फ यही बात कहना चाहेंगे कि आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिलेगा। और बेल आइकन दबाए रहेंगे तो जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली प्राप्त होता रहेगा। कभी भी आपको कहीं से नहीं, नोटिफिकेशन यूट्यूब पे मिल जाएगा और आसानी से आपको हमारा वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस के बाद दूसरा टॉपिक में चलेंगे। फिर 2 टॉपिक हो जाने के बाद कुछ रीजनिंग का भी टॉपिक देखेंगे। इसलिए दोस्तों आप रेगुलर हमारे वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन दे जब भी आपको अप्रोप्रिएट लगे कि अच्छा बना, ये अच्छा सवाल था, हम बना पाए। और वीडियो को पॉज कर करके सेल्फ असेसमेंट कभी करते रहें, ठीक है दोस्तों। और कोई यदि स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा है या आपको जानना हो तो आप हमारे वीडियो के नीचे में कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ेंगे, हम उसको अप्रोप्रिएट समय मिलते ही रिप्लाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। और थोड़ा सा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।